हेलो स्टूडेंट, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है और ये 50 में से 33 क्वेश्चंस मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ और ये केवल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जब पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है तब उसमें स्टैम्प लगाना होता है और स्टैम्प कैसे लगाना होता है? अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट 1889, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का जो फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है, सबको पता है, बट आप ध्यान रखें इसका सेक्शन 35 है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तभी मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ध्यान रखेंगे, जबकि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैन बी इफेक्टेड ऑन और आफ्टर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से पहले भी हो सकता है, फॉर्मेशन के बाद भी हो सकता है। द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज बिजनेस, नो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नो, एग्रीमेंट, नो, बिजनेस टू बी कैरीड ऑन by all or any of them acting for all. Every partner has the right to take part in the business, to share exclusive profit, to use the property of the firm, pay taxes. तो इसका आंसर है ए, टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन डैश बाय द डैश। तो इसके दो आंसर है, ओनली व्हेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट या फिर अग्रीड बाय द पार्टनर। तो इसके दो आंसर हैं, ए भी है और सी भी है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ अ पार्टनर, दैट इज विच ही कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। राइट टू टेक पार्ट, जी हाँ ये सही है। राइट टू हैव एक्सेस टू अकाउंट बुक, यस सही है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट है। लेकिन राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, इसका कोई राइट नहीं, क्योंकि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगा तो रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्लेम नहीं कर सकता है। इसको लेकर क्लेम कर सकते हैं, उसका आंसर है डी। तो ये ए बी सी आंसर नहीं है। इसके बाद अ फर्म हैज़ अ लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, जी हाँ, फर्म का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस। इसका आंसर है डज नॉट हैव अ लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का होता है, फर्म का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है कि हमें उनको पे करना है, और ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? एग्रीमेंट लिखी है। लेकिन हम पे किस में से करेंगे? पे करेंगे प्रॉफिट में से। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। अगर फर्म ने लोन लिया है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो इसका आंसर है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, actively participates in co-curriculum activities, actively share the profits, makes a show of authority। तो इसका आंसर है takes part in the business of the firm। एक्टिव पार्टनर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अ पार्टनरशिप firm has a separate legal entity, wrong। the two firms can form a new partnership, नहीं। the partners of individual firm कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप, जी हाँ ये सही आंसर है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉल्स, क्योंकि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं, तो इसका आंसर है फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, इसमें लिखा है कैपिटल एट द एंड, नहीं। एवरेज कैपिटल नहीं, कैपिटल इन द मिडिल नहीं, ओपनिंग कैपिटल। Which of the following is not an essential feature of partnership? An agreement, oral or written, should exist, जी हाँ ये सही है। Agreement should be carried on lawful business, ये भी सही है। लेकिन बोल रहा है नॉट एन एसेंशियल, तो ये फीचर है, ये भी फीचर है। देयर शुड बी टू पार्टनर्स, ये भी फीचर है, तो इसका आंसर है सी, ऑल द पार्टनर शुड कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। ये जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो इसका आंसर है सी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप the act of any partner is binding on all partners, जिसका आंसर है इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जल्दी ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा।